नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है, कभी कभी सपनों में आपको अनजान व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं या उनकी आवाज सुनाई देती है या आपके आसपास वो महसूस अपने आप को कराते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके भाग्य आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी ठहर जाती है, आपकी नींद खराब हो जाती है। आप कभी कभी कह सकते हैं कि उस दौरान आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो सही नहीं रहती है, क्योंकि आपके अंदर एक डर और भय पैदा हो जाता है। कुछ ग्रहों का योग होता है, क्योंकि वो चीजें आपके ऊपर कैसे अपना इफेक्ट डालती हैं, कैसे वो जो चीजें हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव बना देती हैं। वो कौन से ग्रह हैं जो अपनी कमजोर स्थिति में आपके ऊपर अपना दबाव बना देते हैं। तो ऐसे में यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं और मैं चाहूंगी मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, होता क्या है कि हम रात्रि में सो रहे हैं, अचानक हमें लगता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है, वो जानी पहचानी आवाज, या सपने में ऐसा लगता है कि सचमुच में हमें हमारा कोई अपना जो इस दुनिया में नहीं है या फिर कहीं बाहर गया हुआ है वो हमें आवाज दे रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें पता लगती है, या कोई ऐसी अनजान व्यक्ति की आवाज हमें डराती है। तब हमें ये नहीं पता होता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हमें पता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है फिर भी हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, या ऐसी व्यक्ति की आवाज हमें सुनाई दे रही है जो हमें घर परिवार के लोगों को तो सुनाई नहीं दे रही मगर हमें सुनाई दे रही है। तो ऐसे से क्या हो जाता है कि आपकी नींद खराब हो जाती है, फिर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। हमें क्या देखना चाहिए कि हमें अपने चंद्रमा की स्थिति और राहु की स्थिति देखनी चाहिए। जब चंद्रमा और राहु ये दोनों की स्थिति अगर सही नहीं है, इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं चंद्रमा के ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव है, इन दोनों का जो अशुभ प्रभाव हमारी जो जन्म पत्रिका पे है वो पूरा प्रभाव ये दिखा देती है कि अब हमें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में आ जाता है, कई बार तो लोग उनको पागलपन की स्थिति तक पहुंचा देते हैं, कई लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति मगर सामने वाले को नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार सचमुच में छलावा भी होता है, छलावा जिसे क्या कहते हैं, अतृप्त आत्माएं होती हैं जो छलावा बन के हमारे सामने आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें वे व्यक्ति दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा कमजोर होता है, राहु का पूरा प्रभाव रहता है, इसीलिए स्वर भानु हमारे ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लेता है। जो वो दिखाता है वो हमें दिखाई देता है। ऐसी में हमें दिक्कत ये हो जाती है कि हम जो है नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाते। कभी कभी कई लोगों को तो यहाँ तक पागलपन के दौरे भी कहते हैं, पड़ते हैं, तो उनको पागल खाने तक भी पहुंचा देते हैं। हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे ये ग्रह कमजोर। हमें उस ग्रहों से संबंधित जो है पूजा पाठ कराना, उस ग्रहों को बल देना, ये बेहद जरूरी है। इसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करिए, मगर जो है इतनी स्थिति तक नहीं पहुंचते कि व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे जैसे कि केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें पता लगता है कि उन व्यक्तियों को रात में आवाजें आती हैं, कोई आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है, और वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनको दिखाई दे जाता है या कहीं मिल जाता है। रात में सोते में उनके कानों में आवाज आती है। ऐसी कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति सो नहीं पाता। तो ऐसे में हम चंद्रमा की स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड हर चीज
को हम इतना मजबूत कर देते हैं, इतना बल दे देते हैं, ताकि जो है उस व्यक्ति के ऊपर अपना जो प्रभाव है, ये कह सकते हैं जो डर का, वो एक तरीके से खत्म हो जाए। भगवान शिव की पूजा आराधना, महामृत्युंजय का जाप कराना, साथ ही चांदी के कड़े को पहनना, ठोस कड़ा पहनना, चांदी के ठोस अगर मोती मिल जाए तो वो भी आप गले में डाल सकते हैं। इसके अलावा मस्तक पे आप हो सके तो रक्त चंदन लगाएं तो बेहतर रहेगा। इससे जो हमारा आज्ञा चक्र जो मेन जो खुला रहता है, जिसके ऊपर पूरा प्रभाव एकदम अटैक करता है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही सहस्त्रसार चक्र, इसको भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसके ऊपर भी आपने कोशिश ये करिएगा कि हनुमान जी की पूजा पाठ जब करते हैं, हनुमान जी के मंदिर से जो सिंदूर लाते हैं वो मस्तक पे यहाँ तो लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए। इससे आप और हो सके तो आपने सीने पे भी लगाइए। इससे जो है व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा बलशाली अपने आप को महसूस करता है। सूर्य भी मजबूत करना चाहिए। जो उसके आसपास की जो चीजें हैं उस पे आपको ध्यान देना है कि ऐसी तो नहीं है कहीं ऐसी चीजें जो उसके ऊपर प्रभाव डाले। साफ सफाई का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने के साथ साथ महामृत्युंजय का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्लस जो है उनको ओम का उच्चारण वो भी इस तरीके से, जैसे कि अपनी आंखों को भी बंद करना, नाक को भी और कान को भी, और ये मस्तक पे भी। इसके बाद ओम का उच्चारण तब करना है। आपको नाक, आंख और मस्तक और ये कान, यहां आपने जो ओम का उच्चारण करेंगे इसको कहते हैं भमरी। इस योग के द्वारा आप ओम का उच्चारण करेंगे, आपके पूरी बॉडी में जो ओम का वाइब्रेशन जाएगा। एक तो उनके लिए ये अच्छा है जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो लोग अंदर से डरते हैं, जो लोग कई भ्रम के शिकार हो जाते हैं, जिनका अशुभ राहु अपना प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति इस क्रिया को तो जरूर करा करें। इस योग क्रिया को करने से, ओम का उच्चारण करने से आप मानेंगे कि व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और जल्दी धीरे 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 कह सकते हैं कि आप उसमें देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा है उसको, उसकी हेल्थ भी सुधर रही है। यदि आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मगर ये मान लीजिए जब भी आप ऐसे कोई आपके आसपास या अपने खुद को भी ऐसा लगे तो आप जरूर ये देखें कि आपकी चंद्रमा की स्थिति और राहु की स्थिति क्या है। चंद्रमा कहीं कमजोर तो नहीं है, राहु कहीं बलशाली हो जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे इस वीडियो को बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे ज्योतिष टॉक पे जरूर जुड़िए, फेसबुक पेज है उस पे भी हमारे साथ जुड़िए और अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।